अभी बात करूं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की, मैं एक बात आपके बीच ये कहना चाह रहा था कि जब आदमी पैदा होता तो उसके कोई जाति नहीं होती, जाति पर समाज के बंधनों से, जमीन के रिश्तों से बनी। मैं बात करूं गंगानगर हनुमानगढ़ की, तो आप हनुमानगढ़ कलेक्टर भी रहे, आपने देखा होगा जहां पानी आ गया, जहां सिंचाई पानी आ गया, वहां जातिवाद ऑटोमेटिक खत्म हो गया। बटाईदार का और जमींदार का रिलेशन इतना जोरदार है कि उसके बीच में न तो छुआछूत है और न ही कोई जातीय भेदभाव है। ऐसी स्थिति वहां बची नहीं। लेकिन राजस्थान में ऐसे भी हिस्से आज भी हैं। आज भी जिक्र चलता है कि सरदार शहर में किसी ने घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। आज भी बात करते हैं, पाली के उस गाँव में गया था मैं जहाँ जितेंद्र मेघवाल का कत्ल हुआ, 250 घर ऐसे थे जो भूमिहीन है। पाली जिले में बहुत सारी जमीनें ऐसी पड़ी हैं जो जमीन आज भी सिवाय चक पड़ी हैं। उस भूमिहीन किसान वो किसी जाति का हो, उसके लिए सबसे बड़ा दंश है। वो आज भी उस गांव में पीड़ित इस बात से कि जिसकी बटाई पर जमीन करते हैं वो जमीन का मालिक उनके पास साथ दादागिरी करता है। ये मैं देख के आया हूं मेरी आंख से, और मैंने वहां के कलेक्टर को भी चिट्ठी लिखी, माननीय मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी कि आपके पास हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन पड़ी है, आप उन गरीबों में जमीन बांटिए। रिश्ते जाति से, जमीन से बने हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये भेदभाव, जातीय भेदभाव खत्म करना है। तो हम आए बार भाषण दे दें और मंत्री जी शाम को जवाब दे दें। अब 1 साल बाद ही चर्चा होगी। सभापति महोदय, इस बात के लिए रोड मैप तुम्हारे पास हो। दूसरे दिन चले साहब जालोर में फिर घटना होगी साहब, मटकी की बात को लेकर के बच्चे को पीट दिया गया। अब लोगों ने कहा साहब मटकी का कांड नहीं हुआ, चलो छोड़ो आपकी बात सही है, मटकी कांड नहीं हुआ। लेकिन आप बताइए गोंडवाड़ में, आप सिरोही में जाइए, आप जाइए पाली में, आप जाइए जोधपुर के उस क्षेत्र में जहां आज भी मिड डे मील में आपको कोई एससी की महिला भोजन बनाने वाली नहीं मिलेगी। सभापति महोदय, आपको मटकी की कहां प्रमाण की जरूरत है? आज भी स्कूलों में बैठ के अलग अलग हैं, आज भी टीचरों की अलग अलग टूंटियां लगी हुई हैं। आप एक स्कूल में उस गांव की बात मत करिए, आप पूरे क्षेत्र में घूम के आइए। मैं सन 2001 में जोधपुर के गांव में गया था जब एसएफआई का प्रशिक्षण शिविर था। इतना भयंकर जातिवाद था वो। आज भी 2023 में अगर ये स्थिति कायम है तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। हम आप पालनहार चला लिए, आप अनुप्रति योजना चला लीजिए, लेकिन एक आईपीएस बने हुए दुल्हे को घोड़ी पर चढ़ने के लिए अगर पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, समाज किधर जा रहा है? सभापति महोदय, आप इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान में आप असमानता खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप समाजवादी मॉडल की बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन समाज में जिस तरीके से आज भी जातीय वैमनस्य, जातीय भेदभाव, जिस तरीके का सामंतवाद कायम है, ये हमारे मुंह पर कालिक है। चाहे उदयपुर की घटना हो, चाहे भरतपुर की घटना हो। उदयपुर की घटना भी इतनी निंदनीय है कि एक आदमी को कैसे कोई कत्ल कर सकता है, और भरतपुर में कैसे कोई लोगों को जिंदा जला सकता है। ये इतनी बड़ी घटना है जो समाज में हजार आपकी उपलब्धियों को 1 सेकंड में नीचे ला करके छोड़ देते हैं। आप दुनिया के पैमाने पर जब काउंट करे जाते हो तो ये करे जाते हो कि आपका समाज घृणित है, आपके समाज में ऊंच नीच है, आपके समाज में भेदभाव है, आपके समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव है, आपके समाज में दलित के प्रति भेदभाव है। ये चीजें हमें पीछे ले जाती हैं। जब अब दुनिया के डेस्क पर आए, हम कहते हैं हम दुनिया के महान गुरु बनेंगे, दुनिया के विश्व गुरु बन जाएंगे। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई, इस स्थिति में हम विश्व गुरु बनने तो दूर की बात, हम तो हमारे पुरखों के वो नारे पे जुटला रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, हम तो उन नारों को पीछे छोड़ रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि इतना डरा हुआ, सहमा हुआ समाज कैसे हो सकता है? आप इतने सहमे हुए एससी के लोगों, अभी आप सदन में देख लीजिए, आज जिस मुद्दे पर डिबेट है, ये तो राज्यसभा पर साथ रख लिया आपने। नहीं तो मेरे तो ये पांचवी बजट सत्र चल रहा है, जिस दिन इस मुद्दे पर डिबेट होती है तो हमारे बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं, इसलिए कि आज भी हमें लगाव नहीं इस बात का। ये हमारी आत्मालोचना है सभापति महोदय, किसी को एक दल को दूसरे दल को नीचे दिखाने की बात नहीं। आप विराजने संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों, नहीं तो आपको भी यहां कोई नहीं विराजने देता। अगर राजाओं का राज होता तो आप यहां नहीं होते, हम यहां नहीं होते। लेकिन इसको तेजी से हमें बराबरी पर लाने के लिए रोड मैप तैयार करना होगा। आप योजना 1000 करोड़ लगा दीजिए। आपने आज तक टीएसपी क्षेत्र में काम करा है, इतने रुपए अगर आप नगद दे देते तो वो लोग चांदी के हो जाते। लेकिन कहां हैं? आज भी दलितों में यह स्थिति है, अनुसूचित जाति में यह स्थिति है। 26-26 किलो की महिलाएं हैं, बच्चे आज भी कुपोषित हैं। सभापति महोदय, आज भी आदिवासी क्षेत्र में, वन क्षेत्र में आज भी बच्चों की मृत्यु दर है, जो मृत्यु दर आप सपोज नहीं कर सकते। अकेले राजस्थान की नहीं, पूरे की पूरे वनवासी क्षेत्र में, पूरे आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु दर है। आज भी मनुष्य कुपोषण का शिकार है। हम कह रहे हैं कि हम निरोगी राजस्थान का सपना ला रखा है, हमने ये कह रखा है कि हम राजस्थान को निरोग कर देंगे। लेकिन निरोग के साथ साथ हम राजस्थान में समानता जब तक नहीं लाएंगे तो सभापति महोदय, मैं मेरी बात दोहराना चाहूंगा, एक गाड़ी में 4 टायर हैं,
एक टायर की हवा कम हो जाएगी, गाड़ी खींचने लग जाएगी, और 2 टायरों में हवा कम हो जाएगी, गाड़ी एक्सीडेंट कर देगी, आपके जीवन को खत्म कर देगी। ये स्थिति आज भी समाज में असमानता का भेद है। इस असमानता के भेद को पाटने के काम के लिए आया था आरक्षण, और उस आरक्षण की मुखालफत करते हैं लोग। मैं कहता हूं समाज में अगर बराबरी चाहती है तो आरक्षण को फिर आगे करिए। आप अभी आप देख रहे हैं तो देश में हो क्या रहा है, आईएएस सीधे भर्ती हो रहे हैं सभापति महोदय। जो जिस आरक्षण का बेर, मीठा बेर आपने तोड़ के खाया था, वो आपके बच्चों के हाथ से छीना जा रहा है। सीधे आईएएस भर्ती हो रहे हैं, जो आपके और हमारे और संविधान के लिए खतरा है। सभापति महोदय, ये बातें राजनीतिक विरोध की नहीं है, ये हकीकत है। क्या मतलब रह जाएगा? आप सरकारी नौकरी नहीं निकालेंगे, प्राइवेट नौकरियां निकालेंगे, आरक्षण उसमें बचा ही नहीं। अरे अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर सारे दिन लोग ये कहते हैं कि देखो आरक्षण वाले लोगों ने क्या कर दिया। सभापति महोदय, जिन आरक्षण के लोगों को भी बराबरी का दर्जा मिला और मौका मिला, उन लोगों ने भी अच्छा करने का प्रयास करा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की बात हो, भेदभाव खत्म हो, असमानता दूर हो, अस्पृश्यता दूर हो, और संविधान में प्रदत्त हमारे अधिकारों का हम ढंग से पालन करें, सरकार इस बात पर खर्चा करे। उस शिक्षा में स्थिति क्या है सभापति महोदय? आपने 12वीं तक के स्कूल खूब कर्मोन्नत करे। आपने 12वीं, सभापति महोदय 2-3 मिनट का वक्त दीजिए, 12वीं तक के स्कूल आपने कर्मोन्नत करे। उच्च शिक्षा में क्या स्थिति है? SC ST की क्या स्थिति है? आप STC के कॉलेज में जाइए, बीएड के कॉलेज में जाइए, आप MA में जाइए, आप PhD में जाइए, आप नेट में जाइए, आप जहां भी जाओ, स्कॉलरशिप, कितने विद्यार्थी SC ST की स्कॉलरशिप ले पा रहे हैं? ही नहीं सर। साहब आप रिजल्ट उठा के देखिए, उच्च शिक्षा से गायब होते जा रहे हैं। साहब आप देखिए, एक साथी ने इधर से भी जोरदार बात कही, आप डॉक्टर, कितने बच्चे बन रहे हैं आपके डॉक्टर? सभापति महोदय, इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। कोरे अपने भाषणों से काम नहीं चलने वाला। हमें बराबर ला के खड़ा करना है, समाज में असमानता की खाई को पाटना है। तो सभापति महोदय, इन लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है, और पैकेज के साथ साथ इस माहौल बनाने की जरूरत है। सभापति महोदय, अगर घर में माहौल अच्छा नहीं है तो कितना ही अच्छा भोजन बना हुआ वो खा नहीं सकता कोई। घर में कितना अच्छा भोजन बना हो, कोई जीव नहीं सकता अगर घर में माहौल अच्छा नहीं है। माहौल अच्छा नहीं है सभापति महोदय, समाज में कटुता, बेमनस्य बढ़ रहा, एक दूसरे को देख करके लोग नफरत करने लगे। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं थी सभापति महोदय। सभापति महोदय, आज आंगनबाड़ी में महिलाएं काम करती हैं। हम समानता की बात कर रहे हैं ना, आज सामाजिक समानता की। आंगनबाड़ी में महिलाएं काम करती हैं, हम कितना काम लेते हैं उनसे, कितने सरकारी काम करवाते हैं आंगनबाड़ी की महिला से, 7 दिन से, कार्यकर्ता से। सभापति महोदय, देते क्या है? अभी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद किसी का रिटायरमेंट है, आज उसको 8,000 रुपए देते हैं। सभापति महोदय, 8,000 रुपए में कोई MLA एक दिन काम चला लेना तो आप और हम देख लें। 25,000 रुपए कम से कम किसी परिवार का हो तो उसके भी परिवार है सभापति महोदय, सारे दिन हम उससे सरकारी काम करवाते हैं। सभापति महोदय, मेरी मिड डे मील की बात मैं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सभापति महोदय, मिड डे मील में 4 घंटे काम करती है तो वो बच्चों को खाना खिलाती है महिला। 1700 रुपए, अभी 1 मिनट में 1700 रुपए सभापति महोदय, 1700 रुपए में कोई मिड डे मील में काम करेगा? इस बात के लिए कि तू 150 बच्चों का भोजन बनाएगी, तेरा पेट भर लेना, और तू 1700 रुपए में कोई काम हो सकता है? मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप मिड डे मील पर तो घोषणा करिए। आप पूरे राजस्थान में मिड डे, अरे मैं कल जो शिक्षा पर बोल रहा था, बता रहा, मिड डे मील इतनी बड़ी योजना है। आप बच्चों को तो 6 दिन में तंदुरुस्त करना चाहते हो, और उन बच्चों के लिए जो दूध में शक्कर डाल के जो महिला देगी, वो उसको मरते हुए देखना चाहते हो? सभापति महोदय, ये हमारी बातें जो हम आपके बीच में करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी योजना गरीब की चिंता मिटाने का काम तो करा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सभापति महोदय, कोई गरीब को आज इस बात की चिंता नहीं है कि तू बीमार हो गया, तेरा इलाज कैसे होगा, लेकिन बीमार को ठीक करने के बाद फिर हम चाहते हैं वो हमारे बराबर आके खड़ा हो। ये हमारे संविधान का असली लक्ष्य था। सभापति महोदय, मैं बहुत सारी बातें करना चाहता था, पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में धानक जाति के लोग हैं। धानका जाति में पहले उनका प्रमाण पत्र बना हुआ नेठराना गांव में, बड़े स्थिति में धानका जाति के लोग बसते हैं, लेकिन अब उनका ST का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। बाप का जारी हुआ, बेटे का जारी नहीं हो रहा। सभापति महोदय, धानक जाति को धानका जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए और उनको ST में शामिल करा जाए, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करा जाए।